हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमारा स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, हम लोग एमपी एक्साइज कांस्टेबल 2023 के जीके और साइंस के प्रीवियस पेपर को कवर कर रहे हैं ताकि आने वाली आगामी एक्साइज कांस्टेबल 2025 की परीक्षा में एक भी प्रश्न ना छूटे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पल पल आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। शटलिंग टू द टॉप कहानी निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी पर लिखी गई है? ये पीवी सिंधु, ठीक है, पीवी सिंधु सिंधु की नाम पर लिखा गया है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ये तो चित्रकूट में स्थित है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? चित्रकूट में है, ठीक है। नेक्स्ट, करंट हो गया जो कि रिपीट नहीं होगा। करेंट कहां से पूछता है? तो करेंट जो है एसपीडी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, करंट अफेयर्स वर्षिकांक 2025, ठीक है। इसको पूरा डिटेल में आप लोगों को पढ़ लेना है, वहीं से पूरा का पूरा करंट आपका टच हो जाएगा, ठीक है। तो एसपीडी करंट अफेयर्स को फॉलो करना है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस योजना में 5F विजन की विशेषताएं हैं? फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। तो क्या है ये आपका? पीएम मित्रा। क्या हो जाएगा? पीएम मित्रा योजना का है, ठीक है। करंट है, रिपीट नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था? तो हाजी बेगम ने, याद रखना है, हाजी बेगम ने बनवाया था, ठीक। निम्नलिखित में से कौन शिवाजी का संरक्षक था? दादाजी कोंडदेव, ठीक है, दादाजी कोंडदेव। बेदरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ब्रिटिश और डच के बीच लड़ा गया था, ठीक है, बेदरा का युद्ध। लाहौर की संधि के समय पंजाब का शासक कौन था? तो दिलीप सिंह थे। कौन थे? दिलीप सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी तरल संपत्ति एसएलआर का हिस्सा नहीं है? बॉन्ड जो है ये नहीं है। क्या हो जाएगा? बॉन्ड जो है एसएलआर का हिस्सा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विधानमंडल का कार्य नहीं है? भारतीय विधानमंडल का कार्य नहीं है बजट, बजट कार्य नहीं है, ठीक है। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कब दिया? तो 1991 में दिया था, ठीक है। निष्क्रिय साथी कौन है? निष्क्रिय साथी कौन है? जो व्यवसाय में कोई सक्रिय भाग नहीं लेता है, ठीक है। क्या होता है जब निर्यात की तुलना में अधिक वस्तुओं का आयात किया जाता है? क्या हो जाता है? तो व्यापार घाटा हो जाता है, व्यापार में घाटा हो जाता है, ठीक है। भारत ने कितनी बार वित्तीय आपातकाल का सामना किया है? तो 3 बार। कितनी बार? 3 बार, ठीक है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? वित्त आयोग का कार्यकाल जो है 5 साल का होता है। कितने साल का होता है? 5 साल का होता है, ठीक है। 1952 ईस्वी में अलग तेलुगु भाषी राज्य की मांग को लेकर 56 दिनों तक भूख हड़ताल करने के बाद किसकी मृत्यु हुई थी? तो श्री रामुल्ला की मृत्यु हुई थी। किसकी? श्री रामुल्ला की, ठीक है, याद रखना है। किसकी मृत्यु हो गई थी? श्री रामुल्ला की। डाउन सिंड्रोम का वर्णन सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले किसने किया था? तो लैंगडन डाउन ने, लैंगडन डाउन ने, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन फूलों के खिलने में मदद करता है? तो फूलों के खिलने में कौन सा मदद करता है? फ्लोरीजेन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीजेन। पोजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? पोजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन के समान होता है पोजिट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। अधिकांश पाचन क्रियाएं कहां संपन्न होती है? तो छोटी आंत में होती है, ठीक है। किसमें होती है? छोटी आंत में। बक मिंस्टर फुलरिन का एक एलोट्रोपिक रूप है कार्बन। कार्बन का है कार्बन 60, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन यौगिकों के लिए आमतौर पर सही है? क्या हो जाएगा? विद्युत के कुचालक होते हैं, उनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेटलॉइड यौगिक एंटी पैरासिटिक दवाओं के रूप में उपयोग किया जाता है? एंटीमनी, याद रखना है, एंटीमनी यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रियात्मक उचित अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लोहा। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब गठित किया गया? तो 1985 में किया गया था। कब किया था? 1985 में। दुनिया का पहला प्रदूषक मुक्त शहर कहां बसाया जा रहा है? तो मसदर में। कहां? मसदर। नेक्स्ट, पर्यावरणीय आपदा के कारण अस्थायी रूप से पलायन करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तब पर्यावरणीय आपातकालीन प्रवासी, याद रखना है, पर्यावरणीय आपातकालीन प्रवासी। उस गैस का नाम बताइए जो सौर ऊर्जा का एक बड़ा प्रतिशत अवशोषित करता है। ओजोन। क्या हो जाएगा? ओजोन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी? तो 1857 में कोलिकर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? 1857 में कोलिकर के द्वारा। बड़े शहरों में मुख्य स्रोतों से आने वाले वायु प्रदूषक का 80% तक क्या हो जाएगा? ऑटोमोबाइल्स। जेट विमान उड़ान भरते समय कितनी आवृत्ति की ध्वनि करता है? तो 150 डेसिबल की। ठीक है, याद रखना है, 150 डेसिबल। ठीक, धन्यवाद।